अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम कनेक्टिव्स देखेंगे, लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है कि मतलब ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कनेक्टिव्स, उनके पेपर्स का एक पार्ट होते हैं, लेकिन ये LLB पार्ट 2 के एग्ज़ाम में भी आते हैं कनेक्टिव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज इस वीडियो में सारे कनेक्टिव्स आप लोगों को करवा दूंगी जो कि पास्ट पेपर में भी पूछे जा चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लोग ये सारे कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, कनेक्टिव्स का जो पार्ट है। फर्स्ट पे कि कनेक्टिव्स होते क्या हैं, ठीक है। वर्ड्स और फ्रेज यूज टू लिंक आइडियाज, सेंटेंस और पैराग्राफ्स टुगेदर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, बिकॉज, देयरफॉर, ETC। ठीक है कि मतलब कनेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे फ्रेज होते हैं और मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं आइडियाज़ को, सेंटेंस को, पैराग्राफ को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये शो करते हैं कि पहले लाइन का दूसरी लाइन के साथ, मतलब पहला जो फ्रेज हमने लिखा है उसका दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ETC। ठीक है, अब कनेक्टिव्स के लिए ना एक कंजक्शन के लिए एक वर्ड बोला जाता है फैन बॉयज़। ठीक है, फैन बॉयज़ का मतलब है F फॉर, A एंड, N नॉट, B बट, O और, Y गेट, S सो। ठीक है, इनको भी एक एक करके पढ़ते हैं। उसके अलावा फिर बाद में जो दूसरे कनेक्टिव्स हैं वो पढ़ेंगे और जिनके साथ फार्मूलाज वगैरह लगे हैं वो भी इस वीडियो में हम सारे कवर कर लेंगे। सबसे पहले फॉर यूज़ होता है के लिए और क्योंकि। ठीक है, आई स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग, कि मैं घर थी क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, फॉर यहाँ पर यूज़ हुआ है क्योंकि। नेक्स्ट आता है एंड, एंड शी इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो एक स्मार्ट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। नॉट मतलब नहीं के मानों में आता है, नेगेटिव के लिए। ही डज़ नॉट लाइक टी नॉर डज़ ही लाइक कॉफ़ी, ना ही उसको चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी। बट लेकिन, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल की थी, बट लेकिन, यू डिड नॉट आंसर, तुमने आंसर नहीं दिया। और डू यू वांट टी और कॉफ़ी, तुम्हें कॉफ़ी चाहिए या फिर टी, मतलब चाय चाहिए या कॉफ़ी पूछ रहा है। येट, शी इज़ यंग येट वेरी वाइज, यहाँ पर येट का मतलब लेकिन भी यूज़ हो सकता है। सो इट वॉज लेट सो वी वेंट होम। नेक्स्ट आ जाता है सो डैट, ताकि। स्टडी हार्ड सो डैट यू पास, के तुम हार्ड स्टडी करो ताकि तुम पास हो जाओ। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर। ही वर्कड हार्ड एज अ रिज़ल्ट ही सक्सीड, के मतलब उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था जिस वजह से नतीजा ये निकला कि वो पास हो गया। देयरफॉर शी वॉज सिक देयरफॉर ही स्टेड होम, देयरफॉर इसलिए वो बीमार थी इसलिए वो फिर घर में उसने स्टे किया था। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजे के तौर पर। इट रेन कॉन्सिक्वेंटली मतलब कि बारिश हुई थी, नतीजा ये हुआ कि द रोड्स फ्लड, के रोड जो होते हैं ना वो फिसलन पर जो आ जाता है वो हो गए थे। ठीक है, स्लिप जहाँ से हो जाते हैं। ही वायलेटेड रूल्स कॉन्सिक्वेंटली ही पनिश्ड बाय लॉ, उसने ना रूल्स को तोड़ा था, वायलेट किया था और उसका नतीजा ये निकला था कि वो पनिशेबल बाय लॉ हो गया था, लॉ ने उसको फिर पनिश किया था। लेटर, LATER, डबल टी नहीं है इसमें। ओके, लेटर, ही कम्प्लीट ही स्टडीज़ लेटर ही गॉट जॉब, लेटर का मतलब बाद अज़ां। ठीक है, बाद में, कि पहले उसने स्टडी कंप्लीट की और बाद में उसको फिर जॉब मिल गई। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद अज़ां। ही मिस द ट्रेन, कि उसने ट्रेन मिस कर दी थी। सब्सिक्वेंटली बाद में हुआ ये कि ही वॉज लेट, वो लेट हो गए थे। ठीक है, पहले उन्होंने ट्रेन मिस कर दी, उसके बाद फिर वो लेट हो गए। आफ्टरवर्ड, वी हैड लंच आफ्टरवर्ड वी लेफ्ट, पहले हमने लंच किया था, देन बाद अज़ां हम लोग वहाँ से चले गए थे। बिकॉज ऑफ, शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। ठीक है, वो लेट थी क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। ड्यू टू का भी मतलब यही होता है वजह से। द फ्लाइट वॉज डिलेड, फ्लाइट जो है वो डिलेड हो गई थी ड्यू टू फॉग, फ्लाइट जो है वो देर से मतलब उड़ी थी, थोड़ा उससे टाइम डिले और हो गई थी फॉग की वजह से, मौसम सही नहीं था। बाय विचर ऑफ, इसका भी मतलब यही है। ही अचीव हिज गोल बाय विच ऑफ हिज हार्ड वर्क, ठीक है कि वो अपने गोल अचीव करेगा क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है। ड्यू टू, द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू फॉग, कि जो फ्लाइट थी ना वो डिलेड हो गई थी, डिले हो गई थी क्यों, फॉग की वजह से। बाय विच ऑफ, इसका भी मतलब सेम है। ही अचीव हिज गोल बाय विच ऑफ हिज हार्ड वर्क, कि उसने अपने गोल्स को अचीव किया था हार्ड वर्क की वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, बाय विच ऑफ, इन तीनों का मतलब यही है की वजह से। नेक्स्ट आता है गिवन, गिवन का मतलब होता है चूंकि। गिवन हिज इलनेस ही स्टेड होम, चूंकि वो बीमार था और इसलिए उसने घर में स्टे किया था।
ही स्टेड होम, वो घर में स्टे किया था। सीइंग एज का भी मतलब होता है चूंकि। ही इज सिक, वो बीमार है। ही टेक्स रेस्ट, वो जो है रेस्ट करता है। सिंस ही गॉट जॉब, जब से उसका जॉब मिली है, हिज बिहेवियर हैज़ चेंज्ड, उसका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो गया। सिंस का मतलब होता है जब से उसको जॉब मिली है उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वाकई में ऐसा होता है। खैर, ऑन अकाउंट ऑफ द स्कूल क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्नो, इसका भी मतलब आ रहा है की वजह से, कि स्कूल क्लोज था स्नो की वजह से। बिकॉज, इसका भी वही है। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल्स, मैं अपने गोल्स को अचीव करना चाहती हूँ। इवन इफ़ आई विल हेल्प यू, इवन इफ़ का मतलब होता है जबकि। इवन आई एम बिज़ी, इवन इफ़ आई एम बिज़ी, कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी जबकि मैं बिज़ी हूँ। इन केस का मतलब होता है कि अगर तो ऐसा हो जाए। इन केस मतलब हम कहते हैं ना ये चीज़ कर लो, ये काम कर लो, इन केस अगर ऐसा हो जाए तो फिर तुम ये करना, तो वही है टेक जैकेट ले लो। इन केस इट गेट्स कोल्ड, कि सर्दी हो जाए तो फिर तुम जैकेट यूज़ तो कर सकते हो ना, इसका मतलब इस सेंस में आता है। अनलेस यू कांट अचीव सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस जो है ना, अनलेस ये नेगेटिव वे में जो है वो यूज़ किया जाता है कि तुम अचीव नहीं कर सकते सक्सेस को जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, इसका ये मतलब सेंस है। इफ़ यू रन, अगर तुम भागोगे, देन यू विल बी ऑन टाइम, तुम टाइम पर मतलब जाओगे। नेक्स्ट है वट एवर, जो कुछ भी हो। वट एवर का मतलब जो कुछ भी हो, तो ये बड़ी अच्छी लाइन है और ये मैंने अपने व्हाट्सएप के वॉर्ड पे भी लगाई हुई थी। डू वट एवर यू लाइक द बेस्ट, नेवर डिपेंड्स अदर्स, कि हमेशा वही करो जो तुम्हें पसंद है, दूसरों के ऊपर इंसार नहीं करना। आल्दो इट्स कोल्ड टू नाइट आई पुट माई एफर्ट फॉर गेट सक्सेस, अगरचे बहुत सर्दी है, मतलब आज की रात बहुत ठंडी है, लेकिन मैं अपनी फुल एफर्ट पुट करूँगी सक्सेस को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है कि बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, इसके बावजूद कि उसने हार्ड वर्क किया था लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। वेयर एज, जबकि अली इज़ गुड स्टूडेंट, वेयर एज अलीज़ा इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अली एक गुड स्टूडेंट है जबकि अलीज़ा जो है वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। हाउ एवर, अलबत्ता, इट इज़ टू हार्ड टू अचीव, बहुत हार्ड है अचीव करना, बहुत मुश्किल है अचीव करना। हाउ एवर आई विल अचीव, लेकिन फिर भी, अलबत्ता, फिर भी, हाउ एवर के दोनों हैं, मतलब मैं इसको अचीव करूँगा। ओके, नेवरदलेस, नॉनदलेस, इन दोनों का मतलब होता है बावजूद इसके। शी वॉज सिक, नेवरदलेस शी वर्कड हार्ड, मतलब वो बीमार थी, इसके बावजूद वो काम कर रही थी। नॉनदलेस ही हैड एग्जॉस्टेड, नॉनदलेस ही नेवर गिव अप, कि वो थक चुकी थी लेकिन इसके बावजूद उसने अपना काम नहीं था छोड़ा, उसने गिव अप नहीं था किया। ऑन द कंट्रेरी, इसका मतलब होता है कि बरअक्स। ऑन द अदर हैंड और कन्वर्सली, इन तीनों का मतलब। आमना इज़ नॉट लेज़ी, आमना लेज़ी नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, इसके बरअक्स आमना वर्क्स हार्ड, आमना जो है वो हार्ड वर्क करती है। ऑन द अदर हैंड ही इज़ हार्ड वर्क, ऑन द अदर हैंड ही इज़ रूड, कि मतलब वो हार्ड वर्क भी है और ऑन द अदर हैंड ये कि वो रूड भी है, रूडली बिहेव करता है सबसे। ठीक है। कन्वर्सली, शी इज़ प्रिटी, कन्वर्सली ही इज़ अगली। बिसाइड, के अलावा, शी इज़ डूइंग LLB, वो LLB कर रही है। बिसाइड शी इज़ फार्मासिस्ट, के वो फार्मासिस्ट भी है। नेक्स्ट है फर्दर मोर, मज़ीद ये कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फर्दर मोर शी इज़ काइंड, कि वो बहुत प्यारी है। फर्दर मज़ीद ये कि वो काइंड भी है। मोर एवर, इसका भी यही मतलब है, मज़ीद ये कि। मोर एवर शी स्पीक्स 5 लैंग्वेज, कि मज़ीद ये कि वो 5 लैंग्वेज और बोल सकती है। ठीक है। इन एडिशन का मतलब भी इसी में आता है, मज़ीद ये कि में। शी इज़ आ टीचर, इन एडिशन शी राइट्स अ बुक, कि वो एक टीचर भी है और उसमें एडिशन ये किया कि वो बुक्स भी लिखती हैं। लाइकवाइज और सिमिलरली, इन दोनों के मतलब भी सेम आते हैं। ही इज़ टॉल लाइक इज़ हिज ब्रदर, कि वो लंबा है जैसे उसका भाई। सिमिलरली शी इज़ डूइंग वर्क, वो काम कर रही है। सिमिलरली वैसे ही जैसे हर मदर डन, उसकी मदर ने किया था। और इन द सेम वे भी इसी में आता है, मतलब लाइकवाइज, सिमिलरली और इन द सेम वे, तीनों के मतलब ही किए आ रहे हैं। सब्सिक्वेंटली ही फेल, सब्सिक्वेंटली ही वाज इंजर्ड, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि बाद अज़ां, ही फेल वो गिर गया, बाद अज़ां बाद में ये हुआ कि वो ज़ख्मी हो गया, इंजर्ड हो गया। नेक्स्ट है व्हेनेवर,
आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड, मैं तुम्हारी मदद करूँगा जब तुम्हें नीड होगी। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी हो। आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो, मैं तुम्हें फॉलो करूँगी जहाँ पर भी तुम हो। फॉर एवर हमेशा के लिए। अल्लाह इज़ फॉर एवर विद मी, आई एम नॉट अलॉन, ठीक है, कि अल्लाह ताला मेरे साथ है हमेशा, मैं अकेली नहीं हूँ। सिंस का मतलब होता है जब से। आई हैव नाउ हिम सिंस 2009, ठीक है, जब से। टू सम अप, टू कंक्लूड, टू कंक्लूजन, इन सब का मतलब एक ही होता है कि इख्तिताम पर। टू सम अप, द स्टोरी टीच ऑनेस्टी एंड मोरालिटी, के नतीजे के तौर पे मतलब नतीजा एंड में ये बताया जा रहा है, ये सम अप किया जा रहा है कि जो स्टोरी है ना वो हमें टीच सिखाती है, मतलब टीच सिखाती है मोरालिटी और ऑनेस्टी, ईमानदारी। अच्छा, नेक्स्ट है हार्डली व्हेन। इसका ना फार्मूला होता है। फार्मूले में हम क्या लगाते हैं, ये देखें, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका ये फार्मूला जब भी हमने यूज़ करना है ऐसे ही यूज़ करना है, और इसका मतलब होता है कि बामुश्किल से ही, जैसा कि स्केयरली हैड, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं हार्डली हैड, ठीक है। हार्डली हैड आई क्लोज्ड माई आइज़, कि बामुश्किल से मैंने अपनी आंखें बंद की थी। व्हेन समवन नॉक द डोर, कि कोई मतलब दरवाजे पे आ गया। इधर और नीदर नॉर, या और या इनके मतलब होते हैं, ठीक है। इधर यू कम, या तो तुम आओगे, और आई विल गो, या फिर मैं चला जाऊँगा, अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं चला जाऊँगी, ये इस सेंस में, या तो तुम आओगे या फिर मैं चला जाऊँगा, मैं जाऊँगा। नेदर नॉर, ये मतलब नेगेटिव के मायने में आता है। नेदर ही नॉर हिज फ्रेंड कम्स टू कॉलेज, कि ना तो वो कॉलेज आया और ना ही उसका फ्रेंड आया। नेक्स्ट है नो सूनर, इसका भी एक फार्मूला होता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, नो सूनर, नो सूनर का मतलब होता है जूँ ही। नो सूनर डिड ही सी, ही सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म सी, ऑब्जेक्ट हिज एनिमी ऑब्जेक्ट हो गया। देन ये वाला आ गया, सब्जेक्ट ही और वर्ब की सेकंड फॉर्म रन और ऑब्जेक्ट हो गया अवे, रन अवे। अच्छा, अब यह है कि जैसे ही उसने अपने एनिमी को देखा, अपने दुश्मन को देखा, और वह वहाँ से भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट है सिमुलटेनियसली, इसका मतलब होता है कि एक जो है ना एक ही साथ। द टू रॉबर्स जम्प्ड इन टू रिवर, के मतलब जो दो रॉबर्स हैं ना जिन्होंने रॉबरी की हुई है, वो एक साथ जो है वो मतलब छलांग लगा दी उन्होंने रिवर में, ठीक है। नेक्स्ट है मीनवाइल, आई सा क्रिमिनल स्ट्रेंजर मीनवाइल पुलिस कैम टू अरेस्ट हिम, के मीनवाइल का मतलब होता है कि ना एक ही नाम है कि मैंने क्रिमिनल को देखा, उसी टाइम पुलिस आई और उसको अरेस्ट करके ले गई, ठीक है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज आई टच्ड फायर माई हैंड गॉट बर्न, कि जैसे ही मैंने आग को छुआ मेरा हैंड जल गया, ठीक है। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। और ये जितने मैंने कनेक्टिव्स बताए हैं ना, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा अगर आप लोग ये कर लेते हैं हर, ठीक है। तो ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट थे और ख़ुसूसन LLB के लिए भी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा।